बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चूरन नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस एक्सरसाइज 2A सॉल्व कर ली और आज हमें एक्सरसाइज 2B सॉल्व करनी है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले ये हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। तो एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आपके पास दो नंबर हों और वो नेचुरल नंबर हों, उनको आपस में ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उनको जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद उन नंबर का हम आपस में उनकी जगह चेंज कर दें तो तभी जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल 2+4 करेंगे उसका रिजल्ट भी हमारे पास 6 है और 4+2 करेंगे तभी हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो नंबर की जो जगह चेंज करने से उनका जो फाइनल रिजल्ट के ऊपर हमारे पास कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अगर हम जनरल की बात करें तो इसको हम इस तरह लिखते हैं a+b=b+a। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हों और उनको आपस में ऐड करें और चाहे कोई किसी भी कम्बिनेशन के साथ जो ऐड करें जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमारे पास सेम ही रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2+3+4 है। ठीक। अब हमारे पास 3 नंबर है। अगर हम क्या करें 2+3 पहले कर लें तो 5+4 क्या होता है 9। ठीक है। अगर हम 4+3 पहले कर लें 7 और 7+2 करें तभी हमारा रिजल्ट क्या आता है 9। अगर 4+2 कर लें 6+3 कर लें तो तभी हमारा रिजल्ट क्या रहता है 9। तो किसी भी कम्बिनेशन में उनको आपस में ऐड करने से तो कोई खास जो फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 5 × 1 = 5। अब चाहे जितना लार्ज नंबर हो जितना स्मॉल नंबर हो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनचेंज ही रहेगा। ठीक है। जैसे 400 × 1 400 है। ठीक है। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि आप किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो वो नंबर अनचेंज रहेगा। ठीक है। 5+0 = 5 होता है। 100+0 = 100। ठीक है। 49+0 = 49। ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आप माइंड में रखेंगे और तब जाके आप ये एक्सरसाइज 2B में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 नंबर गिवन है 512+205 = ब्लैंक +5 12। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, उसके मुताबिक हम नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। जो बाद में नंबर है उसको पहले लिख सकते हैं और जो पहले नंबर है उसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टी मुताबिक यहाँ जो ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 205 आएगा। ठीक है। फिर है 5430+0। ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी में ये है कि आप किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करेंगे तो उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये हमारा नंबर जिसका आंसर आएगा वो 5430 आएगा। उसके बाद है 54+36+40। ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक अगर आपके पास 3 नंबर गिवन हो और उनको आपस में ऐड कर रहे हो तो आप चाहे जिस कम्बिनेशन के साथ उनको आपस में ऐड करेंगे तो वो नंबर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो उनका आपस में बराबर ही रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है। अब हमारे पास 54 भी आ गया और 40 भी आ गया। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है। अब स्टेटमेंट हमने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सबसे पहले है द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज इवन। ठीक है। आप किसी भी जो इवन नंबर है उनको आपस में हमें ऐड करोगे तो वो कहता है कि हमेशा उसका रिजल्ट आएगा वो भी इवन नंबर आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। वो किस तरह, हमने एग्जांपल के तौर पर 2 हम इवन नंबर लिए 2+4 किया, उसका रिजल्ट हमारे पास 6 आ गया, वो भी क्या हमारे पास इवन नंबर है। 44+1122 इसको आपस में ऐड किया तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ गया 1166 आ गया, तो ये भी क्या है इवन नंबर है। तो जब भी आप किसी भी 2 इवन नंबर को आपस में ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट में हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा इवन नंबर आएगा। द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर इज ऑड। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। उसकी वजह क्या है कि आप जब भी 2 नंबर को आपस में ऐड करते हो ऑड नंबर को तो रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर नहीं, कभी कभी इवन नंबर भी आ जाता है। जिस फॉर एग्जाम्पल 1+5 किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 6, तो 6 एक इवन नंबर है। हमने 2 ऑड नंबर को आपस में ऐड किया लेकिन रिजल्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो ऑड नंबर नहीं आ रहा बल्कि इवन नंबर आ रहा है, तो वो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता है। द सम ऑफ 1 इवन नंबर एंड 1 ऑड इज इवन। ठीक है। तो वो कहता है अगर आप एक इवन और एक ऑड को आपस में ऐड करो तो वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसकी वजह क्या है कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक इवन नंबर लिया 4 और एक ऑड नंबर लिया 1, तो जब हमने उनको आपस में ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 5, जो कि इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड नंबर है। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है। तो हमने डिफरेंस मालूम करना है तो किसके दरमियान लार्जेस्ट ऑड नंबर एक लार्जेस्ट ऑड नंबर जो 3 डिजिट्स का हो। ठीक है। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो 3 डिजिट्स का हो, उनका जो डिफरेंस है वो हमने मालूम करना है।
तो जो लार्जेस्ट ऑड नंबर जो 3 डिजिट वाला है वो है 999 और जो इवन नंबर है वो है 3 डिजिट के अंदर वो है 100, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा इनके दरमियान वो 999 माइनस 100 करेंगे तो 899 आ जाएगा हमारे पास। दोबारा हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, तो ये भी आइडेंटिटी को होल्ड करता है 0 + 18, 18 + 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। 6 × 9 तो 9 × होगा 6, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। 5 × 7 + 2 ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास दो ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन और इसका एडिशन का, तो आप क्या कर सकते हो कि जो पहला मल्टीप्लाई वाला है वो जो अंदर ऐड हो रहे हैं उन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करके उनका आपस में जो रिजल्ट होगा उनको आपस में ऐड करेंगे तो अभी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ जिस तरह 5 × 7 + 2, तो 5 × 7 + 5 × 2, आप 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और उनका जो रिजल्ट है उनको आपस में ऐड करोगे उसका वो, और ये इनको 7 + 2 करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 7 और इसका 5 × 2, 12 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में है कि जो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसके जो नंबर होता है वो अनचेंज रहता है। तो हमारे पास 1 एक ऐसा डिजिट है तो जिसके साथ हम किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो अनचेंज रहेगा। तो 12 डिवाइड बाय 1 जो होता है वो इक्वल टू 12 रहता है। अब समथिंग डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था, अगर मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें ये था कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 544 × 92 + 8 × 542, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 542 × 92 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 49,864, ठीक है। फिर हम 8 × 544 552 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 4,336, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट्स के हमारे आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 54,200 आ जाएगा। 6 × 612 + 4 × 612, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे। तो 6 को 612 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3672 आ जाएगा। फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 612 के साथ तो 2448 आ जाएगा और इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6120। ये इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने इस तरह सेम सॉल्व कर लेने हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप सॉल्व कर